हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस मैथ पावर ब्रेक क्विज़ली में। तो आज हम लोग क्वेश्चन जो देखने वाले हैं 3 का सेकेंड, जो कि क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स हैं, टुगेदर कॉस्ट जो है 50 है, वेयर एज 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 है। और फाइंड करना है हमको कॉस्ट एक पेंसिल की और एक पेन की हमको कॉस्ट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे चलो देखते हैं। मैंने सारी मतलब जो है लैंग्वेज सब कुछ लिख लिए हैं, आप लोगों को सिर्फ समझाना है, अच्छे से समझा सकूं और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना जाए, आप लोगों को अच्छे से समझ सकें, इसीलिए मैंने पहले लिख लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे क्या है, देखिए हमको पेंसिल दिया है कि 5 पेंसिल हैं, 7 पेन्स हैं और इन दोनों का दाम जो है वो 50 है। और हमको दिया है 7 पेंसिल हैं और 5 पेन हैं और इन दोनों का दाम हमारा 46 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लेट करना है कि जो एक पेंसिल की जो कॉस्ट होगी वो x है। मान लेते हैं एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है। ठीक है, अगर एक पेंसिल x रुपए का है तो 5 पेंसिल 5x का होगा। तो यानी देखो एक पेंसिल जो होता है, एक पेंसिल अगर देखो एक जो मान लीजिए ये एक पेंसिल है, एक पेंसिल x का है। ठीक है, एक पेंसिल x का है, तो अब जब 5 पेन होगा तो 5x रहेगा ना, 5x रुपए का होगा। अगर 5 पेन है तो 5x रुपए का होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर मैंने 5x लिख लिया है और पेंसिल और 7 पेन यानी 7y मतलब हमने ये जो माना है पेंसिल की जो कॉस्ट मानी है वो y मानी है। तो 7 पेंसिल की जो कॉस्ट होगी पेन की वो 7y हो जाएगी। तो 5x प्लस 7y और इन दोनों का कॉस्ट मिला करके 50 आ जाएगा। और ठीक है, अब ये दूसरा इक्वेशन जो है 7 पेंसिल और 5 पेन्स, तो अब इन दोनों का निकालते हैं। तो 7 जो पेंसिल्स है वो 7x हो जाएगा और 5 पेन्स यानी 5y हो जाएगा, क्योंकि जो y है वो कॉस्ट है एक पेंसिल की कॉस्ट y है। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट अगर y है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5y हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, जैसे मान लेते हैं एक पेंसिल जो है 2 रुपये की है। अगर एक पेंसिल जो है वो 2 रुपये की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि एक पेंसिल अगर x की है तो कितनी 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5 पेंसिल हो जाएगी 5x। यानी जो यहाँ पर 2 था वो x है और यहाँ पर देखिए ये जो x है, x का मल्टीप्लाई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, क्योंकि 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल का दाम 2 है तो 5 पेंसिल्स का दाम हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि एक पेंसिल का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल का दाम 5x हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को 5x, देखिए पेंसिल की दाम जो है वो 5x हो जाएगी और जो पेन की दाम हो जाएगी वो 7y होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पेन की कॉस्ट मानी है वो y मानी है और जो पेंसिल की कॉस्ट मानी है वो जो x मानी है। तो हमारा जो हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल इन दोनों का जो कॉस्ट दिया है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के कॉस्ट को मिलाकर के 50 है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये 50 कॉस्ट आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। तो पेंसिल को हमने क्या, पेंसिल के कॉस्ट को क्या माना था, x, तो 7x हो जाएगा। और ऐसे ही 5 पेन को हमने माना था y कॉस्ट इसका, तो 5y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 46 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। करना क्या है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 7 5 12 और 7 5 12। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 12 जो होगा वो कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में 12 जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में 12 हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो कितना जाएगा, 96।
तो 96 को अगर 12 से कट किया जाए तो 8 बार जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा एक इक्वेशन और बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा एक और बन गया। ठीक है, अब एक बार क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और यहाँ पर माइनस माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए 5x में से 7x को माइनस करेंगे तो माइनस तो होगा, लेकिन यहाँ पर 2x माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब घटाएंगे 7 में से अगर 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 2 तो आ ही जाएगा, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, 7, और 7 में क्या लगा है, माइनस, और इसमें क्या लगा है, प्लस। इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, क्योंकि ये माइनस जो है इसके पास आ गया और ये माइनस इसके पास आ गया, ये माइनस इसके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 7 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो 5 से बड़ा है 7, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया माइनस 2x। और ऐसे यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो है 7 ये जो है ये प्लस इसके पास साइन है और ये बड़ा है। ठीक है, अब इसमें देखिए 50 और 46 में इसमें भी माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए साइन इन दोनों में से किसका ही लिया जाएगा, जो बड़ा नंबर है, और जो यहाँ पर 50 है वो बड़ा नंबर है, इसीलिए इसका साइन यहाँ पर ले लिया गया है प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये अंक जो है छोटा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो हमारे जो है 2 इक्वेशन बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए अभी देखिए क्या करना है, ये जो माइनस का है इसको हम इधर भेज देंगे, इक्वल के इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस x हो जाएगा, 2 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2x हो जाएगा, यानी फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमने कॉमन निकाला और इसको और इस 2 को कट कर दिया, यहाँ पर हमारा क्या बच गया, y यहाँ पर बच गया और 2 प्लस x बच गया, यानी y इक्वल टू 2 प्लस x, यानी हमारा यहाँ पर एक इक्वेशन और बनके तैयार हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको आगे भी सॉल्व करते हैं, अपना आंसर निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हमारा जो इक्वेशन बना था वो x प्लस वाई इक्वल टू 8 बना था और y इक्वल टू 2 प्लस x बना था, और जो x प्लस वाई है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ये 3 है, और जो y इक्वल टू 2 प्लस x इसको मान लेते हैं इक्वेशन ये हमारी 4 है। ठीक है, इन दोनों को 3 और 4 इक्वेशन माना। अब क्या करना है, पुटिंग करना है द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4। हमको जो इक्वेशन 4 मिली है उसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 4 की, उस वैल्यू को हमको 3 में पुट करना है, यानी जो ये वैल्यू है इसको हमको इसमें पुट करना है, ये वाली वैल्यू इसमें उठाकर रखना है। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू अगर इस जगह पर रख दिया जाए, अगर y की वैल्यू इस जगह पर रख दिया जाए, अगर y की वैल्यू अगर इस जगह पर रख दिया जाए, यानी 2 प्लस x को अगर इस जगह पर रख दिया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी x तो x ऐसे ही रहेगा, और वो y की जगह पर अगर ये दोनों वैल्यू मतलब रख दिया जाए y की जगह पर, क्योंकि y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पर y की जगह पर हम ये भी रख सकते हैं, तो ये हम अगर y की जगह पर रख देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर यहाँ पर x और x है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पर सिंगल 2 बचेगा, इसको हम इक्वल के इस इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 2x इक्वल टू 6 आ गया, तो अब 6 आ गया तो इस 2 जो मल्टीप्लाई में है ये 2, इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, किस में हो जाएगा चेंज, किस में हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको 2 से 6 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में 3 की यानी x की वैल्यू 3 रख करके यहाँ पर 3 रख करके अपनी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, यानी जो x की वैल्यू आई है वो 4 इक्वेशन में पुट कर देना है, तो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर x जो है x की वैल्यू हमको पता चल गई है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और y इक्वल टू 2 प्लस 3 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो पेन और पेंसिल की कॉस्ट बतानी थी यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय।